गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के गुणनखंड चैप्टर 3 का शुरुआत किए थे, जिसके पहले अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाओं या सूत्रों का हम लोग प्रयोग करके सवालों को हल करते हैं, अर्थात बहुपदों का गुणनखंड निकालते हैं। एक्सरसाइज 3 का ए के बहुत सारे प्रॉब्लम को हमने बताया था और काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसका रिस्पॉन्स में बहुत सारे बच्चों ने प्रॉब्लम्स का डाला, जिसे आज के वीडियो में हम हल कर रहे हैं। और तो इसी तरह अगर आप लोग कंटिन्यू बनाते हैं और पॉजिटिव रहता है तो हम लोग वीडियो कंटिन्यू रखेंगे और बेहतर प्रयास करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं को हम अपने वीडियो के माध्यम से हल कर दें। चलिए, तो एक्सरसाइज 3 के ए में शिवम ने पूछा है हरिओम, तो हम लोग उसके कुछ प्रॉब्लम्स को जो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ा था, उनमें से जो प्रॉब्लम है उसे हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, जिसे आपको हल करना था। तो आ गया 9x - 2y का होल स्क्वायर 36 x - 2y x + y प्लस 36 x + y का होल स्क्वायर। ओके, इसी का गुणनखंड हमको निकालना है। चलिए, तो देखें, इसमें बहुत थोड़ा सा अभी तक जितने सवालों को हल किया उससे कुछ कम्प्लेक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर हम देखें स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर टर्म में जाना चाहिए 3 तिया 9। तो अगर 3 को हम ले लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9। इसी प्रकार 6 × 36, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ बीच वाले टर्म में देखें तो 2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक टर्म और आगे चलते हैं, x - 2y 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 × x - 2y इंटू 6 × x + y। 6 तिया 12, 6 तिया 18, दूनी 36, सही है। x - 2y x + y, मतलब यह पूर्ण रूपेण हमारे फॉर्मूला पे टूट चुका है। मतलब ये हो गया a², ये हो गया 2ab + b²। आप जानते हैं इस सर्वसमीका का शॉर्ट फॉर्म है a + b का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसका मान देखें तो हमारे लिए a हो गया यह टर्म और b हो गया ये टर्म। तो a का अगर हम लोग देखें तो a में कौन है 3, तो a + b का होल स्क्वायर, तो हमारा a + b, a हो गया 3 × x - 2y प्लस b हो गया 6 × x + y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें तो हो जाएगा 3x 3 दूनी 6y, 6 को x से गुना करेंगे 6x 6y का स्क्वायर, 3x और 6x हो जाएगा 9x, 6y - 6y प्लस 6y यहाँ घाटा में है, यहाँ फायदा में है, तो रिजल्ट 0। तो 9x का स्क्वायर 9 में 81। मूलतः आपको यही करना है कि जब हमारा स्क्वायर वाला टर्म है तो आपको किसी तरह उस पूरे टर्म को स्क्वायर में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 9 है, तो 9 का किसका वर्गमूल होता है 3, तो 3 तिया 9, तो स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया। 6 × 36, तो 6 हमारा कॉमन आ गया। अब हम या तो यहीं पर गुना कर सकते थे, या चूंकि यहाँ पर हमने देख लिया कि x - 2y ऑलरेडी है,
x प्लस वाई है। मतलब हमको मेन रूप से 36 को एडजस्ट करना था कि यह हमारे फॉर्मूला पे एडजस्ट कर रहा है या नहीं। तो 2 a के जगह पर आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 2y, b के जगह पे आ गया 6 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम पुट कर दें तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 2y कॉमन है ही, 2 तिया 6 6 36। मतलब पूरी हमारा जो सर्व समीका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर फिट बैठ रहा है हमारा ये क्वेश्चन। प्रश्न में दिए गए जो वैल्यूज हैं तो हम उसका जो फाइनली गुणनखंड रूप है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। जो कटना होगा कट जाएगा, जो बचेगा उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। क्वेश्चन जो है वो है आपका लगभग सेम ही क्वेश्चन है 5 का बी, जो आप पिछले वीडियो में देखे हैं, पिछला क्वेश्चन में देखे हैं। 4 का बी जिस तरह से था 3 तिया 9 आप देख रहे हैं एक्स प्लस वाई, ये हमारा उसी फॉर्मेट में आ जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, खाली फर्क है यहाँ पर माइनस टर्म है। तो हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो बीच वाला टर्म अगर हमको कन्फर्म कर दे तो हमें सूत्र में जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 2 इंटू एक्स माइनस वाई। अगर हम लोग यहाँ बात करें 2 तिया 6 दूनी 12, सही है। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब आपका ट्रिक जो है सर्व समीका यह इस पर निर्धारित है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो पिछला सवाल था सेम लगभग वैसा ही है, केवल चिन्ह का अंतर है, वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर a माइनस बी लिखें तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसका काम करें तो 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ अगर हम लोग देखें 3x फायदा 2x घाटा तो बच जाएगा x, 3y फायदा 2y वायदा तो 5y का होल स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 5। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखें तो ये भी स्क्वायर टर्म ये भी स्क्वायर टर्म हमारा किसी फॉर्म, मतलब अभी तक जो सवाल हम बना रहे थे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी ट्रिक लगने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ट्रिक है, 2 ही टर्म है और 2 टर्म वाला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ गौर करिए कि यह भी स्क्वायर 2 भी स्क्वायर नहीं होगा और 18 का भी स्क्वायर, 18 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और 2 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो समस्या हमको यहाँ दिक्कत कौन कर रहा है, सवाल में हमेशा देखिए कि कौन चीज़ है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में दिक्कत कर रहा है, उस दिक्कत को पहले हटाइए। तो यहाँ दिक्कत कर रहा है 2, तो 2 को पहले हटा लीजिए। तो अगर 2 को हम लोग हटा लें तो इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा 9y स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ गया, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। मतलब आपका फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी या इंटू ए प्लस बी। चलिए, तो ए के जगह पे आपका x है और b के जगह पे 3y है, तो उस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3। तो मूलतः यह हमारा ट्रिक था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला प्रॉब्लम था हमारा 7 का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या यूँ कहिए यहाँ पर आपके बहुत सारे टर्म आ गए। तो अब हम देख रहे हैं कि किसी में कोई कॉमन नहीं है, बी सी है स्क्वायर में, अगर ए स्क्वायर भी रहता
तो हमारे पास एक ट्रिक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिसका शॉर्ट ट्रिक है या गुणनखंड फॉर्म है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो है लेकिन ए स्क्वायर नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले इसको जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। तो 2 को ab से गुना करेंगे 2ab, 2 को bc से गुना करेंगे 2bc, 2 को ca से गुना करेंगे 2ca। मतलब ये टोटल ओवरऑल हमारे पास 5 टर्म है। अगर हम देखें तो इसमें b है, c है, इसमें bc नहीं है। कुछ दिक्कत आ रही है तो हम लोग अगर देखें तो b या c और bc वाला टर्म को एक जगह कर लें। तो देख रहे हैं हम लोग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब ये आपके ट्रिक पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जानते हैं आपका सर्व समीका कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a के जगह पर है b तो b, और b के जगह पर है c तो c, तो b प्लस c का होल स्क्वायर। बचे जो दो टर्म हैं 2ab और प्लस 2ca, तो दोनों में हम देख रहे हैं 2 है तो कॉमन ले लीजिए, a है तो कॉमन ले लीजिए, इसमें बच जाएगा b और इसमें बच जाएगा c। तो इधर 2a कॉमन लेने पे आपका बच गया b प्लस c, और ये सर्व समीका में टूटने पर आ गया b प्लस c का होल स्क्वायर। मतलब ये जो 5 टर्म थे ये टूट करके अब कन्वर्ट होकर हो गए 2 टर्म में। अब 2 टर्म में देखें तो इसमें b प्लस c जो है वो स्क्वायर है, मतलब 2 बार है, और इसमें b प्लस सी 1 बार है। मतलब दोनों में कुछ चीज़ है जो कॉमन है, तो कॉमन को हम लोग बाहर निकाल लें। तो b प्लस सी बाहर निकल गया, b प्लस सी बाहर निकल गया, तो इसमें b प्लस सी 2 बार था, एक बार हम बाहर निकाल लिए तो एक बार बच जाएगा b प्लस सी, और इसमें b प्लस सी बाहर निकाल लिए तो बच गया 2a। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया b प्लस सी इंटू बी प्लस सी प्लस 2a। तो इसमें हमने यहाँ पर एक फार्मूला यूज किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यह प्रोसेस गुणनखंड निकालने का सबसे आसान और सबसे बेसिक तरीका है कि जो चीज़ दोनों में है उसको आप पहले बाहर निकाल लीजिए। इसी प्रकार 7 का c 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इंटू 36y स्क्वायर। यहाँ देखिए तो इसमें x है, इसमें x है, इस सब में x नहीं है, y अकेला टर्म है और संख्या वाला टर्म भी अकेला है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x वाला टर्म 2 बार है, तो हम इसको रिलेट करें जो संख्या है 1 के साथ। तो देखें 25 5 का स्क्वायर, और एक ऐसा संख्या है जिसका वर्ग भी खुद है, तो 1 का वर्ग भी खुद होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये काफ़ी हद तक हमारा कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो बीच वाले टर्म में आप अप्लाई करिए 2, a के जगह पर 5x, b के जगह पर 1, 5 दूनी 10, 10 से 10, मतलब हमारा फॉर्मूला पे आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 5x और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 36y स्क्वायर, तो 6 है 36y स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो 4 टर्म थे ये आ गए 2 टर्म में। एक हो गया 5x माइनस 1, एगो हो गया 6y। मतलब इस एक सवाल में हमको 2 बार इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी। एक बार a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। दूसरा, अब यह 2 टर्म में आ गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी या इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हम लोग यहाँ डाल दे तो 5x माइनस 1 प्लस 6y, b के जगह पर 6y है, 5x माइनस 1 माइनस 6y। तो फाइनल आंसर हो जाएगा। चूँकि x और y बीजीय व्यंजक है और एक कांस्टेंट है, तो हम बीजीय व्यंजक को पहले लिखते हैं। तो 5x प्लस 6y माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 6y माइनस 1। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 5x प्लस 6y माइनस 1 इंटू 5x माइनस 6y माइनस 1। उसके बाद अगला प्रॉब्लम है 7 का d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। अगर हम यहाँ देखें तो x वाला टर्म अकेला है, y वाला टर्म एक स्क्वायर में है और एक पावर में है। मतलब ये आपको जिस तरह पिछला सवाल में x स्क्वायर और x था
तो उसी प्रकार यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई है, तो निश्चित रूप से इसको हम कनेक्ट करेंगे इस तीनों के साथ। तो हम देख रहे हैं कि इसमें स्क्वायर वाला टर्म हमारा माइनस है, तो बेहतर होगा माइनस हम कॉमन ले लें। तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। क्यों? तो जब भी माइनस से हम गुना करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, तो चिन्ह में परिवर्तन होगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। अब इस पर अगर हम इस पार्ट पर गौर करें तो ये हमारा y का स्क्वायर है ही, 9 जो है वह वर्ग है किसका? 3 का, 3 तिया 9। बीच वाले टर्म में हम अप्लाई करके देखते हैं तो 2 इंटू y इंटू 3 द्वितीया 6y, मतलब आपका जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पर आपका ये ट्रिक बैठ रहा है। तो हमारे यहाँ पर ए के जगह पर है y और b के जगह पर है 3, तो हम लोग डालेंगे तो हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो ये 1 2 3 4 टर्म था ये कन्वर्ट होके आ गया 2 टर्म। और ख़ास बात यह कि दोनों ही टर्म स्क्वायर में है, तो स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पर है x और b के जगह पर हमारा 2 टर्म है y माइनस 3, तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है x प्लस वाई माइनस 3, माइनस में हम जानते हैं चिन्ह परिवर्तन, तो माइनस y और प्लस 3। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3। अंतिम क्वेश्चन जो आपके द्वारा पूछी गई वह है 8 का 5वां क्वेश्चन। इसमें बहुत बड़े टर्म है जिसको देखकर शायद आप घबरा गए होंगे, लेकिन कभी भी घबराइए नहीं। आपका जो ट्रिक है उस फॉर्मेट में केवल कन्वर्ट करना है। 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिख रहा है हमको, 3 टर्म है और तीनों स्क्वायर में है। इसका मतलब है कि वही ट्रिक काम करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो गौर करिए यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा कि क्या यह हमारे फॉर्मेट पर सही बैठ रहा है या नहीं। तो 1/4 एक्स स्क्वायर को हम कन्वर्ट करें तो 1/2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो 1/4 जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको समस्या है कि 2 टर्म जो है हमारा वो माइनस में है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो देखिएगा जो टर्म कहाँ कहाँ माइनस है, तो जिस टर्म में माइनस है उस टर्म में y उपस्थित है, मतलब हमारा मिडिल टर्म y जो है वो माइनस में है। अगर इस दोनों में माइनस रहेगा तो समझ जाएंगे z माइनस में है, और अगर इसमें और इसमें माइनस रहेगा तो समझ जाएंगे x। मतलब कॉमन क्या है? तो कॉमन है y जिस पर माइनस है, इसका मतलब है यहाँ पर ये माइनस है। तो 1/2 का एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 1/4 जेड स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करिए। अगर यह हमारे फॉर्मूला पे सटीक बैठता है तो अगला टर्म हमारा होना चाहिए 2ab, मतलब 2 इंटू 1/2x इंटू माइनस वाई। यहाँ गौर करिए 2 इंटू 1/2x हमने फॉर्मेट में लिख लिया। अब देखिए 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और x माइनस वाई है तो माइनस वाई, तो एकदम सटीक बैठा है। इसी प्रकार अगला टर्म में अप्लाई करिए 2 इंटू बी सी, 2 बी के जगह पर माइनस वाई, सी के जगह पर 1/4 जेड, 2 दूनी 4 मतलब 1/2। देखिए यहाँ पर 1/2 माइनस है तो माइनस है, और इंटू वाई जेड तो वाई जेड, सही है। इसी प्रकार तीसरा टर्म में तो 2 सी तो 1/4 जेड इंटू 1/2x, 2 और 2 कैंसिल 1/4 ZX, 1/4 ZX, मतलब पूरी हमारे इस ट्रिक पर बैठ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम गौर करें तो ए के जगह पर है कोण 1/2x, बी के जगह पर है कोण माइनस वाई, सी के जगह पर है कोण 1/4 जेड। तो हम लोग रख दें तो 1/2x माइनस वाई प्लस 1/4 जेड का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिखने में यह सवाल सबसे बड़ा, सबसे कम्प्लेक्स और इसका सॉल्यूशन सबसे कम
बहुत ही कम देर का, बहुत ही कम स्टेप का। उम्मीद है आप पूरा चैप्टर बढ़िया से समझ रहे होंगे, बना लिए होंगे और निश्चित रूप से आप अपना फेयर कंप्लीट करें। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे गुणनखंड की अन्य विधियां। अभी तक हमने सर्वसमीका फॉर्मूला की सहायता से गुणनखंड निकालना सीखा। अगले वीडियो में हम लोग 3 का B पढ़ेंगे और पढ़ेंगे गुणनखंड की अन्य विधियां, बहुपद के गुणनखंड निकालने की अन्य विधियां जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।